हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कल हमने आपको प्रश्नावली 3.2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आज का भी टॉपिक हमारा जो होगा प्रश्नावली 3.2 के ही क्वेश्चंस होंगे और इसका पार्ट 4 आगे है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने करवा दिया था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए देखिए क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चंस में कहा गया है, यदि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपका गिवन है और बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन, तो आपसे क्या कह रहा है, 3a-5b परिकलित कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है और किस तरह से सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। ठीक, तो चलिए ले आते हैं अपना जो है पेपर्स, ये देखिए। ठीक, और देखते हैं क्या है इसका सल्यूशन। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक, तो मैट्रिक्स है ए इक्वल टू गिवन है 2/3, फिर है 1/3 और अगला हो गया 7/3। ठीक, ये नेक्स्ट हो गया आपका 1, फिर अगला हो गया 2/3, अगला वैल्यूज हो गया 2, फिर अगला कॉलम हो जाएगा 5/3, फिर 4/3 और फिर 2/3। ठीक, ये हो गया ए की वैल्यूज़। ठीक, एंड बी की वैल्यूज़ क्या गिवन है, तो बी इक्वल टू गिवन है 2/5, तो 2/5, अगली है 1/5, अगला हो गया 7/5, नेक्स्ट हो गया 3/5, अगला हो गया 2/5, फिर अगला हो गया 6/5, फिर अगला हो गया 1, फिर है 4/5, फिर अगला हो गया 2/5। ये देखें। ठीक, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना 3। चलिए सबसे पहले हम 3a की वैल्यूज़, तो 3a यानी कि हमारी वैल्यूज़ हो जाएगी 3a की वैल्यूज़ क्या होगी 2/3, 1/3, 7/3, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2/3, फिर से हो गया 2, फिर हो गया 5/3, 4/3, फिर हो गया 2/3। ठीक, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट्स हो गया 2। यहाँ 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 1। फिर यहाँ जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 7/3, 3 से 3 कैंसिल 7 हो गया। ठीक, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3, फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल 2, और फिर 2 से 3 मल्टीप्लाई होके हो गया 6, फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा 4, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया 2। तो ये मिल गया हमें 3a की वैल्यूज़। अब इसी तरह हमें निकाल लेना है किसकी वैल्यूज़, तो अगली वैल्यूज़ हमें 5b। तो चलिए अगली वैल्यूज़ हम 5b की फाइंड करते हैं। तो 5b इज इक्वल टू, तो यहाँ हो गया 5 और b की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। ठीक है ना, तो क्या गिवन है देखते हैं। तो ये हो गया b की वैल्यूज़ हो गई 2/5, अगला हो गया 1/5, अगला हो गया 7/5। ठीक, फिर अगला हो गया 3/5, फिर अगला हो गया 2/5, फिर अगला हो गया 6/5, फिर अगला हो गया 1, फिर हो गया 4/5, फिर अगला हो गया 2/5। ठीक, अब जब इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर कितना हो गया 2, फिर यहाँ 1/5 को 5 से 5 कैंसिल 1, यहाँ हो गया आपका 7, फिर अगला हो जाएगा यहाँ 3, फिर हो गया 2, फिर हो गया 6, फिर हो गया कितना, अब 5 1 जा 5 हो जाएगा,
फिर यहाँ कैंसिल 4, फिर यहाँ कैंसिल 2, ये हो गया। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 3a माइनस 5b। ठीक, तो 3a की वैल्यूज़ ये आ गई, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी? 217। फिर अगला हो गया 3 2 6, फिर अगला हो जाएगा 5 4 2 माइनस बी की 5b की वैल्यूज़ हो गया 217, फिर हो गया 3 2 6, फिर हो गया 5 4 2। ठीक, अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 3 0 0 0, फिर ये हो गया 0 0 0। यानी कि ये हमारी जो वैल्यूज़ प्राप्त हुई, ये कौन सी है? शून्य मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3a माइनस 5b इजक्वल टू 0। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हो गया? चलो आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्या कहा गया है? सरल कीजिए। ठीक, इस बार इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए। ठीक, ये देखिए तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आओ देखते हैं। तो क्या लिखा है? कॉस थीटा, और फिर मैट्रिक्स में हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर अगले कॉलम में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। प्लस अगला हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या लिखी है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर अगला हो गया माइनस कॉस थीटा, और फिर हो गया साइन थीटा, ये देखिए। ठीक, अब सबसे पहले करना क्या है आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है ना, मतलब कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन मल्टीप्लाई होके माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, फिर यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई होके तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए। ठीक, फिर यहाँ हो गया प्लस, अब साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ साइन से साइन मल्टीप्लाई होके माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ साइन से साइन मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये हो गया। ठीक, अब बीच में प्लस का साइन लगा, यानी दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू, अब कॉस इंटू तो क्या लिखेंगे इसको? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर यहाँ जब इसको हम इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ आपका हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए। ठीक, ये मैट्रिक्स ये हो गया। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ क्या होती है? इसकी वैल्यूज़ हो गई 1, इसका मान हो गया 0, इसकी वैल्यूज़ हो गई 0, इसका मान हो गया 1। ठीक, ये हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो इसको हटा दो यहाँ से।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, कह रहा है कि यक्स तथा वाई, ठीक, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि यक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना एंड यक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इस मिसप्रिंट को क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करिए, यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक। ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलो देखो, तो पेज को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक। ये आ गया और यहाँ से हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन है हमारा 7 2 0 5 तथा यानी कि एंड अगली वैल्यूज हो गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये हो गया आपका 3 0, अगला हो जाएगा 0 3, ये हो गया, ठीक। अब हमें करना क्या है, अगर हम मान लेते ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन बहुत सारे मेथड सीखे हैं। तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई। तो अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, चलिए जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन से बन जाएगा, तो यहाँ देखिए यक्स प्लस वाई प्लस यक्स माइनस वाई इजक्वल टू, यहाँ हो गया 7 2 0 5 प्लस यहाँ हो गया 3 0, ये हो गया 0 3, ठीक। ये हो गया, तो y से y हो जाएगा कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इजक्वल टू, यहाँ ऐड कर दो तो 7 3 10, 2 0 2, फिर 0 0 0, फिर हो गया 5 3 8, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से 2 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 2 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो गया 10, फिर हो गया 2, फिर हो गया 0, फिर हो गया 8, ठीक। अब 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 5, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, ठीक। तो ये निकल आया हमारा यक्स का मान, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यूज हो गई, यक्स की। एक आंसर ये हो गया। अब इस यक्स का मान कहीं भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रखो, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो समीकरण 1 में रख दिया जाए, ठीक। तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 यक्स के प्लेस है, तो पहले इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो गया 7, ये हो गया 2 0 5, ठीक। अब ये यक्स आपका इधर ट्रांसफर होगा तो किस में होगा, माइनस में, और यक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो गया 5 1 0 4, ये हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मतलब पुट क्या, माइनस कर दो। तो 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक। ये हो गया। तो ये एक मान निकल आया, यक्स का मान ये हो गया, वाई का मान ये हो गया। यानी कि यहाँ लिख देंगे अतः एक्स इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ गई 5 1 0 4, ठीक। और वाई की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज हो गई 2 1 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इसी तरह लगाना है, तो एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, इसके बाद अगर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप कर लेना घर पर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पहले दिया गया है x+3y, तो ये हो गया 2x+3y इज इक्वल टू 2 4 3 0 तथा अगली वैल्यूज हो गई 3x+2y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 - 1 -2 5 ये। ठीक, तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अब इसे हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इस बार देखो यहाँ 2x+3y है, यहाँ 3x+2y है। ठीक, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक अब इसके लिए आपको करना क्या है भाई, देखो एलिमिनेशन लगाना है, तो किसी एक वैल्यूज़ को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे एलिमिनेट किया जाता है। तो जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसे उसका कोफिशिएंट जो है बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 को कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x धन 2 तिहाई 6y इक्वल टू, अब इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूना 4 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 2 शून्य इस तरह से। ठीक, ये हो गया। और समीकरण 2 को कितने से मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक 9x धन 3 दूना 6y इक्वल टू, अब 3 से गुणा होगा तो 3 दूना 6 -3 एक कम 3 हो जाएगा, फिर -3 दूना 6, फिर ये हो गया 3 5 15 ये हो गया। ठीक, इस तरह से हो गया। अब नीचे हम क्या करेंगे, अब देखो दोनों के समान साइन है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिख दो घटाने पर। अब घटाने पर आपको पता है साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब 4 में से 9 माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का 5x इक्वल टू, अब 4 है ना, ये आपका ऐसे बन जाएगा 4 8 6 0। अब इसमें से हमें माइनस करना है इसको, 6 -3 -6 15 ये। ठीक, इसको माइनस करना है, तो जब इसको आप माइनस करोगे तो 4 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 8 में से अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 3 11 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद अब ये 6 ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 6 6 कितना हो गया 12 ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 0 -15 यानी कि माइनस का 15 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब -5 इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/5 और ये हो गया -2, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया माइनस का 15। तो ये तो हो गई हमारी x की वैल्यूज। ठीक, अब इस x का मान कहीं भी रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। ठीक, फिर से लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है 2x, x की जगह x का मान रख देते हैं, तो कितना हो गया माइनस ये लगा देते हैं बाई 5 है ना, ये हो गया माइनस का 2, फिर हो गया 11, फिर हो गया कितना 12 और यहाँ हो गया माइनस का 15 और प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2 4 3 0। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3y इज इक्वल टू, ये हो गया भाई कितना 2 4, ये हो गया आपका 3 0 और ये आपका इधर आएगा, तो ये देखो माइनस साइन है तो माइनस इधर आएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, और ये हो गया 2/5। ठीक तो यहाँ ये हो गया और ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया माइनस का 15। ठीक, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें से इसको ऐड कर देना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देख लो ये यहाँ पे। ठीक, ये हो गया।
तो यहाँ हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पहले इसको लिख देते हैं 2 4, ये हो गया 3 0, ये हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो पहला काम, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 भागे 5, तो 4 भागे 5, फिर ये हो जाएगा के दूना 22 भागे 5, फिर अगला हो जाएगा बा दूना 24 भागे 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 24 भागे 5। तो ये हो गया 24 भागे 5, ठीक। और अगला कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 15 दूना 30, तो ये हो गया -30 भागे 5, और ये हो गया क्लोज, ठीक। इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2 माइनस ये 2 + 4/5, तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज ऐड करेंगे, देखो ये 2 + 4/5 इस तरह से, तो 5 दूना 10 4 14, तो ये हो जाएगा 14 भागे 5, ठीक। फिर यहाँ हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4 धन 22 भागे 5, 5 चौके 20, 20 में 22 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 और 22 कितना हो गया 42, है ना, 5 चौके 20, तो 20 में 22 जोड़ा जाए तो 42 भागे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया कितना 3, तो फिर से हम इसको ऐड करेंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो गया आपका 3 + 24/5, ठीक। और तो इसको अगर हम करें 5 3 15, तो 15 + 24 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी कितना हो गया 39, तो ये हो गया 39/5। और फिर यहाँ हो जाएगा -30 भागे 5, तो जीरो में ये होगा तो -30 भागे 5 ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया इस तरह से, ठीक। अब 3 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/3, और इसकी वैल्यूज हो गई कितनी 14/5, ये हो गया 42/5, और ये हो गया 39/5, और ये हो गया -30/5। अब चाहो तो 5 यहाँ कॉमन कर लेना, तो 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी कंडीशंस, तो y = आ जाएगा कितना 1/15, 5 3 15, और ये आपका हो जाएगा 14 42 39 -30, ये देखें, तो ये निकल के आ गई y की वैल्यूज। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने हैं, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, x तथा y के मान ज्ञात करो। इस बार तो y दे दिया गया है और 2x + y, कुछ ना करो, इसमें बस y को इधर ट्रांसफ़र कर दो, यानी इसको ऐसे लिख देना है 2x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 -3, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया 2, ठीक। ये मैट्रिक्स हो गया, y इधर ट्रांसफ़र होके माइनस, और y की वैल्यूज़ क्या लिखोगे 3 1 2 4, ठीक, ये हो गया। अब इसको माइनस करके तो इधर ट्रांसफ़र कर दो, जो होगा ये हमारा वैल्यूज हो जाएगा, तो इसको आगे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे क्या लिखा है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, तो ये तो वही पोजीशन अवयव का पोजीशन अवयव के साथ जो है कंपेयर करके, चलो बता देते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया, ठीक। क्या लिखा हुआ है 2, मैट्रिक्स है आपकी 1 0, फिर है आपका 3x, फिर क्या लिखा है प्लस, फिर अगली वैल्यूज हो गई y, फिर हो गया 1 0 2, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 1 6 8, ये देखिए,
ठीक। तो ये आपको इसके मान दे दिए हैं। ठीक, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको 2 से पहले ब्रैकेट खोल दो, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 2 से ब्रैकेट खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 एकम 2, 0, 2 तिहाई 6, फिर ये हो गया 2x, ये बन गया पहला, प्लस यहाँ हो जाएगा y, ये हो गया 1, फिर हो गया 0, फिर हो गया 2। ठीक, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 5, 1, 6, 8, ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ऐड कर दो इसको। तो 2 में y जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 + y। ठीक, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 6 में 0 ऐड करोगे 6, 2x में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 2x + 2। ये हो गया पहला मैट्रिक्स। ठीक, इक्वल टू यहाँ हो गया कितना, 5, 1, 6, 8, ये हो गया। ठीक, अब पोजीशन अवयव का पोजीशन अवयव के साथ कंपेयर कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या कंडीशंस दिया गया है, 2x + y। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यानी कितना हो जाएगा, 2 + y = 5। तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो y = कितना हो गया, 5 - 2, यानी y = कितना हो गया, 3। ये देखिए, ये y की वैल्यूज फाइंड हो गई। ठीक, अब यहाँ से जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कंडीशंस आपका बन गया, 2x + 2 = कितना हो जाएगा, 8। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया, 2x = 2 इधर जाएगा तो 8 - 2 यानी कितना हो गया, 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, x = कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यूज़ ये हो गई, y की वैल्यूज़ ये हो गई, इससे ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोल लेना है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, इसमें देखो ब्रैकेट खोल देना, तो कितना हो जाएगा, 2x, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक, प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 2z, फिर यहाँ हो जाएगा 2y, ठीक, फिर हो जाएगा अगला 2t। ठीक, ये पहला मैट्रिक्स हो गया। फिर प्लस 3 से ब्रैकेट ओपन, तो जब 3 से ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 × 1 = 3, फिर हो जाएगा 0, फिर हो गया आपका -3, और फिर आपका हो गया 3 दूना 6। ठीक, ये तो LHS की वैल्यूज़ हो गई। इक्वल टू, अब इधर आ जाओ, अब यहाँ 3 से गुणा करोगे, 3 × 3 = 9, फिर कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12, और फिर कितना हो गया, 3 × 5 = 15, और फिर कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, और इस ब्रैकेट को इसे क्लोज कर दो। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड कर लेना। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या कंडीशंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x + 3, और ये बन जाएगा 2z - 3, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2y + 0, ये हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2t + 6। ठीक, ये आपका एक मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ इक्वल टू, ठीक, ये हो गया इक्वल टू, और अगली मैट्रिक्स हमारी हो गई कितनी, 9, फिर हो गया 12, और फिर कितना हो गया 15, और फिर कितना हो गया 18। ये देखिए। ठीक, ये अब कुछ नहीं करना, पोजीशन अवयव का पोजीशन अवयव से कंपेयर करके यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम x का, यहाँ से y की वैल्यूज़, यहाँ से z की वैल्यूज़, और यहाँ से t की वैल्यूज़। तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपका सेम ही है। ठीक, यहाँ भी आपको क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो पहले x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x, और फिर क्या हो जाएगा 3x। ठीक, ये आपका बन गया पहला, प्लस फिर अगला कितना हो गया, -y, और फिर से हो गया +y। ठीक, और फिर यहाँ इक्वल टू, यहाँ कंपेयर करें, मतलब ये हो गया 10, ये हो जाएगा 5। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करने पे क्या कंडीशंस बन जाएगा हमारा, यहाँ देखिए ध्यान से। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो अगले पेज 2x में y घट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2x - y। ठीक, और इसके बाद ये देखें, फिर 3x पे +y ऐड कर देना है, ठीक है ना।
तो क्या बन जाएगा, फिर अगला हो गया आपका, पहले इसको कैसे लिख देते हैं, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2x माइनस वाई, ये फिर अगला जो कंडीशंस दिया है वो क्या है, 3x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये बन गया आपका कितना, 3x प्लस वाई, ये हो गया, ठीक। ये मैट्रिक्स इक्वल टू, अब इसका यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो पहले इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, ठीक। इधर कितना है 10 5, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ठीक। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और जब इसको कंपेयर करोगे तो ये लिखोगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3 यानी 5x 15, 5 3 15, x की वैल्यूज़ 3 हो जाएगी। अब x की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो तो y की वैल्यूज़ निकल आएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन फिर से हम सॉल्व करके बता देते हैं, नहीं आप कहोगे कि सब में हिंट देते जा रहे हैं, ठीक। तो सेम ही क्वेश्चन हैं इसलिए आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट चलिए अब एक क्वेश्चन और हम लगा के दिखाते हैं आपको, इसके बाद फिर आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल अभी होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान ज्ञात करने हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ 3, फिर अगला हो गया आपका एक्स वाई जेड, फिर ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया इज इक्वल टू, फिर अगली मैट्रिक्स हमारी है x माइनस 1 6 2w, और फिर इसमें हमें ऐड कर देना है प्लस, अगला हो गया 4 z प्लस w, और फिर हो गया आपका x प्लस वाई, और फिर हो गया 3, ये देखिए, ठीक। अब चलिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करना। चलिए क्या हो जाएगा, 3x 3z 3y 3w, ये हो गया इज इक्वल टू, इधर देखिए भाई इनको ऐड कर दो, तो x में 4 जुड़ेगा तो कितना होगा, x धन 4, 6 में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x धन y धन 6 हो गया, ठीक। -1 में ये जो है प्लस हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं z प्लस डब्लू -1, और इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2w प्लस 3, ठीक। ये देखें, अब पोजीशन अवयव का पोजीशन अवयव के साथ कंपेयर कर दो। तो यहाँ से जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, तो ये हो गया आपका 3x इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 4, तो x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो 3x में से एक x घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2 दूना 4, तो भैया x का मान निकल के आ गया, ठीक। अब अगला मान हम यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक। तो जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ देखिए, तो इससे जब कंपेयर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6। अब x का मान निकल आया तो x की जगह x का मान निकाल दो, y इधर 75, तो y इधर आएगा तो कितना हो गया 3y माइनस वाई इक्वल टू x की जगह 2 धन 6, तो 3 में से 2 एक घट जाएगा तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 2 8, 2 1 कम 2 2 चौके 8, यहाँ से y का मान निकल के आ गया 4, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला देखो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, जेड की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया 3w इक्वल टू कितना हो गया 2w प्लस 3, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दियो तो 3 में से ये बन जाएगा 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो 3 में से 2 का माइनस होगा तो w इक्वल टू 3, ये निकल के आ गई w की वैल्यूज, ठीक। अब इस w का, अब इससे पहले कंपेयर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3z इक्वल टू z प्लस डब्लू माइनस 1, तो z को इधर ट्रांसफर कर दो तो 3z में से z माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2z, w की वैल्यूज हो गई 3 माइनस 1, तो 2z इक्वल टू हो गया 2, तो z इक्वल टू कितना हो गया 1, ये देखिए, ठीक। इस तरह से हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करके सबको इक्वल करके फिर दोनों कंपेयर करके हम
एक्स वाई जेड और सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रम से लिखना चाहो तो एक्स का मान 2, कामा वाई का मान 4, कामा जेड का मान 1 तथा डब्लू का मान कितना हो गया 3, ये हो गए। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है। अब देखो इस बार ये क्वेश्चंस ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार आया है। एफ एक्स की वैल्यूज दे दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, यहाँ पे आपको एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है ये हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलो भाई देखो कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, क्या लिखा हुआ है एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स दे दी गई है, ठीक है ना। कितना लिखा हुआ है कॉस एक्स, फिर हो गया साइन एक्स, फिर हो गया 0, फिर अगला हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर हो जाएगा कॉस एक्स, फिर अगला हो गया 0, फिर हो गया 0 0 1, ये देखें, ठीक। अब अगला आप क्या निकाल लीजिए एफ वाई की वैल्यूज। तो एफ वाई तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना वाई, इतना रख दीजिए, ठीक। तो इसकी जगह जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये कॉस वाई, फिर ये हो जाएगा साइन वाई, फिर ये हो गया 0, फिर यहाँ वैल्यूज रखोगे तो माइनस साइन वाई, ठीक, फिर हो जाएगा कॉस वाई, फिर हो गया 0, फिर से 0 0 1, ये हो गया, ठीक। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, तो सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं एल एच एस ले लेते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू क्या लिखा हुआ एफ एक्स इंटू एफ वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमें क्या ले आना एफ ई एक्स प्लस वाई, ठीक। तो चलो वैल्यूज पुट कर दो। एफ एक्स कॉस एक्स साइन एक्स 0, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू अब एफ वाई की वैल्यूज कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया, ठीक। चलो भाई अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो अभी तुरंत प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। आओ देखो, तो मल्टीप्लाई में मैंने बताया ना इधर रो चलता है इधर कॉलम, तो पहले रो का पहले कॉलम से। तो कॉस एक्स से कॉस से वाई गुणा होगा तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्लियर। फिर यहाँ माइनस साइन, अब ये नीचे आएगा है ना, ये रो कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब अगला एलिमेंट्स यहाँ हो जाएगा माइनस, और इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक। अब 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, पहला हो गया, ठीक है ना। तो पहले रो से पहला कॉलम हो गया। अब पहले रो से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा साइन चेंज कर, है ना, मतलब थोड़ा सा। अब कॉस से ये गुणा होगा तो ये होगा माइनस, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस एक्स, देखो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस एक्स साइन वाई, ठीक। फिर अगला हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक। फिर 0 0 मल्टीप्लाई हो गया तो फिर से हो गया 0, ठीक, ये बन गया। अब इसी से इसको मल्टीप्लाई, तो कॉस से जब 0 गुणा होगा तो 0, फिर साइन को 0 से गुणा करेंगे 0, और फिर 0 का 1 से मल्टीप्लाई होके 0, कुल मिला के 0 हो गया, ठीक। चलो अब आ जाओ दूसरे रो का पहले कॉलम से, है ना। अब सेम वही चीज़,
तो क्या बन गया यहाँ, ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस से ये गुणा होगा तो ये बन जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, 0 0 मल्टीप्लाई होके 0, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा प्लस, ये बन गया कॉस एक्स कॉस वाई। क्लियर, ये देखिए, फिर यहाँ देखो 0 फिर 0 फिर 0। ठीक, अब अगला 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 फिर 0 फिर 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 1 से इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 इंटू 1 ये हो गया। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, हो गया इतना। अब देखो ये फार्मूला बन गया, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये फार्मूला हो गया, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस एक्स प्लस वाई, ये बन गया। ठीक, फिर देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी किसकी वैल्यूज बन गई, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यूज बन गई। ठीक है ना, ये देखें। अब अगला हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 हो गया, ये हो गया। ठीक, आ जाओ यहाँ, अगर हम यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लें तो माइनस साइन कॉमन, ये देखो अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लिया जाए, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो साइन एस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी किसका फार्मूला बन गया फिर से साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक, यानी किसका फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई। 0 0 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और ये हो गया 1। ये देखिए ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे यक्स था तो यहाँ यक्स है, देखो कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0, देख लो है ना सेम टू सेम। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो इसको हम यही तो लिख सकते हैं ना, ये हमारा क्या होगा एफ, और एक्स के प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमारा आर एच एस है, तो ये हो गया आर एच एस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। दर्शाइए, अब इसको आप कर सकते हो बहुत ही आराम से, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इधर और इधर दोनों बराबर नहीं आएंगे, बराबर नहीं आएंगे तो है ना, तो ये एच डब्ल्यू है, इसको कर डालो। ठीक है, होमवर्क। आओ आगे देखो अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यूज दे दी गई है। ठीक है ना, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन बता देते हैं, तो फिर इस टाइप के और क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15, आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, ए की वैल्यूज गिवन है, ए इक्वल टू है हमारे पास कितना 2 2 1, फिर अगला हो गया 0 1 माइनस 1, फिर अगली वैल्यूज हो गई 1 3 0, ये देखिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में ज़रूर आते हैं, तो हमें किसकी वैल्यूज ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यूज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करते हैं, चलो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आई मतलब आइडोगोनल मैट्रिक्स होती है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसकी वैल्यूज, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए। ठीक, ये हो जाएगा, तो चाहे तो पहले फाइंड कर लो या साथ में कर लो, चलिए हम साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 1, ठीक, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, फिर ये हो गया 1 3 0। ठीक, ये, और इसके बाद फिर ए, तो ये हो जाएगा 2 2 1। ठीक, फिर हो गया 0 1 -1, फिर हो गया 1 3 0, इतना हो गया। -5a, ए की वैल्यूज फिर से रख दो, तो 2 2 1, फिर 0 1 -1, फिर हो गया 1 3 0, फिर क्या लिखा है +6 आई का मतलब आइडोगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0
0 0 1। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए इतना हमने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे इसको निकालते हैं आपको बताया ही थे, चलिए हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर रो इधर कॉलम चलता है, पता है ना। तो यहाँ से 2 दूना 4, ये रो इधर कॉलम, फिर 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0, और फिर यहाँ 1 से ये 1 मल्टीप्लाई होके +1, ये हो गया, ठीक। फिर इसी से अगले का, तो 2 से जब 0 गुणा होगा तो 0, फिर 0 से 1 गुणा होगा तो 0, और फिर 1 से -1 गुणा होगा तो -1। क्लियर। फिर यहाँ आ जाओ, 2 से 1 गुणा होगा तो 2 1 कम 2, फिर ये हो गया आपका +0, फिर 3 1 0 से गुणा होके ये हो गया 0, ठीक। ये हो गया। अब दूसरे का तो कितना हो गया, 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 1 कम 2, फिर यहाँ हो गया 3 1 कम 3, ये देखें, ठीक। फिर 2 शून्य 0, फिर 2 1 गुणे 1 1 हो गया, फिर 3 1 कम 3 हो गया, ठीक। फिर 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, फिर आपका हो गया 3 1 कम 3, फिर हो गया 3 0 0, फिर 1 से गुणा कर दो तो 2 1 कम 2, -2 1 कम 2 +0, ठीक। फिर 1 से गुणा हो गया तो कितना हो गया 0, फिर ये -1 से 1 मल्टीप्लाई होके -1, फिर ये हो गया आपका 0, ठीक। फिर 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1, फिर -3, फिर हो गया 0। तो ये हो गया हमारा a²। क्लियर। माइनस, अब 5 से इसका ब्रैकेट खोल दो, क्या लिखे हो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 1 कम 5, ठीक। 5 शून्य 0, 5 1 कम 5, -5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 शून्य 0, ये हो गया, ठीक। प्लस 6 से गुणा करो, 6 कम 6 0 0 0, 6 कम 6 0 0 0, 6 कम 6, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इन दोनों को हम ऐड मतलब इसको सॉल्व कर लेते। तो 4 1 5, 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 घट गए और यहाँ 0 तो 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 1 में से 3 घटेगा माइनस का 2, माइनस का 1, 2 में 0 ऐड होगा तो 3 2 5, फिर 1 में से 3 घट गया माइनस का 2, ठीक। अब ये हो गया माइनस, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आपका कितना, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया -5, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 0, फिर यहाँ हो गया प्लस, ये हो गया 6 0 0, फिर अगला हो गया 0 6 0, फिर अगला हो गया 0 0 6, ये देखिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो ये दोनों पहले ऐड करके इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 और 6 ये दोनों प्लस में, तो 6 5 11, 9 में 0 जुड़ जाएगा 9, फिर 0 में 0 ऐड होगा तो 0, 1 में 0 ऐड होगा तो -1, फिर -2 में 6 ऐड होगा तो धन का 4, -1 में 0 ऐड होगा तो माइनस का 1, 2 में 0 ऐड होगा तो 2, 5 में 0 ऐड होगा तो 5, और -2 में 6 ऐड होगा तो धन का 4, ये हो गया माइनस कितना हो गया 10 10 5, फिर अगला हो गया 0 5 -5, फिर हो गया 5 15 0। क्लियर, ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसको माइनस कर दो और इसके बाद जो आएगा यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक। तो 11 में से 10 जाएगा 1, 9 में से 10 घट जाएगा -1, 0 में से 5 घट जाएगा -5, -1 में से 0 घटेगा -1, 4 में से 5 घटेगा -1, -1 में से ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 यानी कि 9 हो गया 4, ठीक। फिर यहाँ 2 में से 5 घट जाएगा -3, फिर 5 में से 15 घटेगा -10, 4 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, ये देखिए। तो ये निकल के आ गई और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक।
इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैंने यहीं पे कर दिया, इसको चाहो तो पहले ए स्क्वायर निकाल के फिर इसकी वैल्यूज पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो 15 के बाद अगला आपका हो गया 16। तो ये देखिए, अब ए की वैल्यूज दिया है ए क्यूब माइनस 6। तो सबसे पहले आप ए क्यूब फाइंड कर, तो पहले तो आप ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए इंटू ए। तो जब ए इंटू ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर मिल जाए, और जब ए स्क्वायर मिल जाए तो ए क्यूब फाइंड कर लेना। ए क्यूब के लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर और इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ रख के इससे तो ए क्यूब, उसके बाद इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी होमवर्क हो गया, और इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यूज दिया है, आई की वैल्यूज दिया है। इसमें पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लो। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए डॉट ए करके, ठीक है ना, इसको। और उसके बाद फिर यहाँ पे इस इक्वेशंस में पुट कर देना, जो आपकी मैट्रिक्स जुड़े उसको जोड़ देना, जो घटे घटा देना, उसके बाद एक टर्म्स बन जाएगा, वहाँ से के का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो इसको भी आपको कर लेना है, ये भी आपका HW हो गया। इस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लो। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका हो गया ये, तो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 को आप प्रयास करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको हम सॉल्व करके जो है अगले उसमें बताएंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा। वैसे ए की वैल्यूज़ दिया है, आई का मतलब हो गया, तो आई की वैल्यूज़ आपको पता ही है, 2 कोड 2 का है तो 1 0 0 1 ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, इतना प्रूव करना है। तो आई प्लस ए, तो आई प्लस ए ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपकी कंडीशंस ये हो जाएगा। फिर आई माइनस ए और इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आओगे तो दोनों LHS और RHS क्या होंगे, बराबर आएंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो प्रूफ हो गया। ठीक है ना। तो प्रयास करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप अपने यार दोस्त जितने भी इंटर में पढ़ने वाले छात्र हैं उन सभी को बता दो, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और सारे जो है क्वेश्चंस को बढ़िया अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक है ना। तो इस बार प्रयास रहेगा कि आपको गर्मियों की छुट्टी में पूरी किताब ख़त्म करवा देंगे। ठीक है ना। अभी तो मान लो एक एक वीडियो मिल रहा है, जैसे छुट्टियां शुरू होंगी एक वीडियो में आपका एक चैप्टर खत्म। महामैराथन, तो एक महीने में 30 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो छुट्टियों में महामैराथन क्लासें लेंगे। और हाँ, एक सूचना और दे रहे हैं, छुट्टियों में आपके फिजिक्स की भी क्लास चल जाएगी और क्लास 10th का मैथ भी। ठीक है ना, मैथ और साइंस प्रयास करेंगे। तो जो हैं बच्चे 10th और 12 वाले, उन सभी को बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।